अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है मेरी बहनों के लिए। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो ये आपके बहुत ही काम आएगी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आप मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ 1 किलो दूध से ढेरों ढेर मक्खन भी निकालेंगे और साथ उसी दूध से पूरी फैमिली के लिए बहुत ही जबरदस्त खीर बना के तैयार करेंगे। मेरे घर में जिस दिन मक्खन बनता है उसी दिन साथ ही खीर भी बनती है, जो कि बहुत मजे की होती है और सारी फैमिली को बहुत पसंद आती है। इसके साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर दें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दें। हमारे घर में चाय वगैरह के लिए डेली 1 किलो दूध आता है, तो उसको पहले बॉईल कर लेते हैं और उसके ऊपर मलाई बना लेते हैं। तो जब ये दूध ठंडा हो जाता है तो इसके ऊपर से मलाई उतार लेते हैं। आप भी डेली मलाई बनाते होंगे और फ्रिज में रखते होंगे, लेकिन हमने सिर्फ मक्खन नहीं निकालना इस मलाई से, बल्कि हमने खीर भी बनानी है। तो इस मलाई को हम थोड़ी देर के लिए भी फ्रिज से बाहर नहीं रखेंगे, बल्कि इसको फौरन से ही फ्रिज में रख देंगे। मलाई आप चाहे जितनी इकट्ठी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मलाई को फ्रीज ही रहना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 8-10 दिन की मलाई इकट्ठी की हुई थी और इसको फ्रीज किया हुआ था। आज मैंने इस मलाई से मक्खन भी निकालना था और खीर भी बनानी थी, तो इसलिए मैंने इसको 2 घंटे पहले फ्रीज से बाहर निकाल के रख दिया था। तो अब ये मेल्ट हो चुकी है। जैसे जैसे ये मलाई बनती रही है साथ साथ फ्रीज होती रही है, तो इसलिए इसमें से बिल्कुल ताजा मलाई की ही खुशबू आ रही है। अब हमने इस मलाई को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसका हमने दही नहीं बनाना, बल्कि ऐसे ही इससे मक्खन निकाल लेना है। इससे हमारे टाइम की भी बचत होगी और काम बहुत आसान हो जाएगा, और मक्खन भी उतना ही निकलेगा कि अगर इसकी हम दही बना के निकालते 1% भी कम नहीं होगा। ब्लेंडर के जग में हाफ तक हमने मलाई डाल देनी है और साथ में थोड़ा सा पानी डाल देना है और इसको ब्लेंड कर लेना है। इससे बहुत आसानी के साथ इसमें से मक्खन निकल आता है। इसके साथ अगर आपके पास कोई और मशीन है या फिर आप किसी और तरीके से मक्खन निकालते हैं तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और आपने कमेंट करके बताना है कि आप भी ब्लेंडिंग जग में मक्खन बनाते हैं या फिर कोई और मशीन इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जिस बर्तन में आपने खीर बनानी है उसमें आपने ये ब्लेंड करके सारा डालते जाना है। तो इस तरह से मलाई को ब्लेंड करते जाएंगे और एक बर्तन में इसको डालते जाएंगे और बाद में इकट्ठा ही इसमें से मक्खन निकाल लेंगे। इससे हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा और हमारे ज्यादा बर्तन भी गंदे नहीं होंगे। और मेरी मलाई के 4 जग बने हैं, तो मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है और सारा इस बर्तन में डाल दिया है। तो अब इसका मक्खन निकाल लेते हैं। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि हमने बगैर वक्त जाया किए, बगैर दही जमाए और बगैर ज्यादा बर्तन गंदे किए काफी सारा मक्खन निकाल लिया है। अगर हम मलाई से मक्खन निकालने के लिए पहले उसका दही बनाते तो हमें इंतजार करना पड़ता, जिससे हमारा वक्त जाया होता। तो इस तरह से हमारा काम बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्दी हो गया है और मक्खन भी बिल्कुल उतना ही निकला है। मेरा मशवरा है कि आप भी इस तरह से एक बार मक्खन बना के देखें, आप दही बनाना छोड़ देंगे। और मलाई से दही जमाए बगैर डायरेक्ट मक्खन निकालने का दूसरा उससे भी बड़ा फायदा है कि अगर हम दही जमाते हैं तो हमारे पास बाकी ये लस्सी होती है, लेकिन ये लस्सी नहीं है बल्कि ये भी बिल्कुल दूध ही है और इसका टेस्ट बिल्कुल दूध की तरह है। ना ये खट्टा है और ना ही इसमें से स्मेल आती है, क्योंकि इसको हमने फ्रीज करके रखा हुआ था। और इसका टेस्ट भी बिल्कुल दूध जैसा है। आप इससे अपनी मर्जी का कोई भी मीठा बना सकते हैं जो कि दूध से बनता है। तो आप इससे कस्टर्ड भी बना सकते हैं, सेवइयां भी बना सकते हैं और खीर भी बना सकते हैं, या इसके अलावा जो भी आपको पसंद हो बना सकते हैं। तो मैंने इससे खीर बनानी है जो कि बहुत मजे की बनती है। तो इसके लिए मैंने चावल पहले धो के भिगो के रख दिए थे, तो इसमें चावल शामिल कर देने हैं। चावल को इसमें मिक्स कर लेना है और इसके साथ इसमें चीनी शामिल कर देनी है, जो कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा शामिल कर सकते हैं। और इसको हमने लो फ्लेम पे पका लेना है, क्योंकि खीर हमेशा लो फ्लेम पे पकती हुई मजे की बनती है। इसके साथ इसमें अच्छी खुशबू के लिए इलायची शामिल करेंगे और इसके साथ इसमें जो भी आपने मेवे शामिल करने हो वो कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से बादाम और थोड़ी सी खजूर शामिल की है। आप ये खीर बेफिक्र होकर बना सकते हैं, बहुत मजे की बनती है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसमें से मक्खन निकाला हुआ है। हमारे घर में जब भी मलाई से मक्खन निकलता है तो साथ खीर भी बनती है और सबको बहुत पसंद आती है। अब इस खीर में हम थोड़े से रस शामिल करेंगे, इससे खीर का टेस्ट भी अच्छा आएगा और इसका कलर भी अच्छा आएगा और ये गाढ़ी भी हो जाएगी। तो इसको पहले ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। तो अब इसको हमने इसमें शामिल करना है और साथ साथ चम्मच चलाते जाना है ताकि इसमें ये गुठलियां ना बन जाए। तो मैंने इसमें रस शामिल करने थे, तो इसलिए मैंने इसमें चावल कम शामिल किए हैं। अगर आप चाहें तो आप सिर्फ चावल की खीर भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपको पसंद हो। तो अब इसको हमने पका लेना है लो फ्लेम पे। इस खीर में से खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है, क्योंकि हमने मलाई को फ्रीज ही रखा था। अगर आप फ्रीज नहीं रखेंगे तो उसमें से थोड़ी सी स्मेल आएगी, जिससे खीर नहीं बन सकेगी, और अगर बनाएंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अगर आपने खीर बनानी हो या कोई और मीठा बनाना हो तो आपने इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी खीर कितनी मजे की लग रही है और खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है। हमारी खीर बन चुकी है, तो अब इसको एक बाउल में निकालते हैं, क्योंकि इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख
रखना है। तो आप अपनी मर्जी के ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी खीर रेडी हो गई है और ये बहुत मजे की बनी है। मेरा मशवरा है कि आप भी एक बार ये बना के देखें, आप बार बार बनाएंगे। 1 किलो दूध से हमने ढेरों ढेर मक्खन भी निकाला है और उसी दूध से हमने बहुत ही मजे की खीर भी बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।